हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स, साथ ही साथ मिलते हैं आपको बोर्ड की नोट्स। जिस भी टॉपिक की हम बात करते हैं लास्ट में हम आपको नोट्स दे देते हैं कि इसी तरह से आपको लिखना है और इसी तरह से आप बोर्ड की कॉपी में लिख कर आएंगे ताकि आप बेहतर नंबर पा सकें। और बोर्ड बेटा पूरा राइटिंग के ऊपर डिपेंड है, आप जितना अच्छा लिखेंगे उतने बेहतर आपके नंबर आएंगे। आज का हमारा टॉपिक है रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, यानी किस तरह से हम लेंस में इमेज फॉर्म करते हैं, उनके कुछ रूल्स होते होंगे। ये बेसिक रूल्स हैं जो इमेज फॉर्मेशन कराने में हेल्प करते हैं। अब बच्चों को ये नहीं पता चलता कि कौन सी रेज कहां से रिफ्लेक्ट होगी, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ये रे यहां से जा रही है तो यहीं से क्यों जा रही है। तो बेटा सबके रीजन है पार्टिकुलर, क्योंकि उनके रूल्स होते हैं और उन्हीं को आपको सीखना है। आइए सीखते हैं और स्टार्ट करते हैं आपके इस प्यारे से सेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको पता है लेंस टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है। तो पहले हम रूल्स देख रहे हैं किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। सबको पहचान में आ रहा होगा कि ये जो लेंस आपके सामने है ये कौन सा वाला लेंस है। ये बेटा कॉन्वेक्स वाला लेंस है। कौन सा वाला लेंस है, कॉन्वेक्स वाला लेंस है। तो पहला रूल ये कहता है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हो या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। अब सर ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, बेटा आपने बेसिक नहीं क्लियर किए क्या। बेटा इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जरा ध्यान से देख लो, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो अगर इसके पैरेलल ऐसे, जरा ध्यान से देखना, अगर इसके पैरेलल ऐसे कोई रे जा रही हो तो बेटा जब इनका रिफ्रैक्शन होता है ना, रिफ्रैक्शन, तो ये किसी एक पॉइंट पर आएंगी, ये किसी एक पॉइंट पर आएंगी। ऐसे जरा ध्यान से देखना, ऐसे ये किसी एक पॉइंट पर आ रही होंगी, ऐसे ये किसी एक पॉइंट पर आ रही होंगी। और इसी पॉइंट को हमने क्या कहा था, F2 कहा था। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि F1 क्या होता है और F2 क्या होता है। तो ये क्या हो गया F2, और इधर भी बेटा एक F होगा जिसे मैं क्या कहता हूं, F1 कह देता हूं बेटा जी। क्या कह देता हूं, F1 कह देता हूं। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे जाएंगी, जब उनका रिफ्रैक्शन हो जाएगा तो वो एक पॉइंट पर मिलेंगी, जिस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये रूल हो गया कि जब भी आपको दिखे ऐसी रे ऐसी जा रही है तो आपको सोचना विचारना नहीं है कि इसको आप इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, ऐसा नहीं करना। आपको उस रे को रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर इंडिकेट करवाना है और इसका नाम दे देना है फोकस। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। अब दूसरा रूल देखो, ये तो पहला रूल था। अब दूसरा रूल की बात करते हैं, दूसरे रूल की बात करते हैं। बेटा ये जो सी दिख रहा है ना, इसको सबको ओ कर लो और इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये है बेटा ऑप्टिकल सेंटर और ये भी है ऑप्टिकल सेंटर, और इसे ओ से इंडिकेट करते हैं। कई बुकों में सी से भी किया जाता है, इसीलिए यहां पर सी लिख दिया गया। बट आप एनसीईआरटी ओ लिखती है, हम भी ओ लिख रहे हैं। ओके ठीक है, ये पहला रूल सबको समझ में आ गया होगा। देन सेकंड रूल की बात कर लेते हैं। अगर बेटा कोई रे ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ना उससे होकर जा रही हो, तो जब उसका रिफ्लेक्शन होता है ना तो वो अपने पाथ से इधर उधर नहीं जाती, एकदम पैरेलल सीधे चली जाती है। जरा ध्यान से देखना, अगर कोई रे मैं बना दूं ऐसे करके, बेटा अगर ऐसे करके मैं कोई रे बना रहा हूं और ये कहां से जा रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है, तो बेटा इसका रिफ्लेक्शन तो होगा लेकिन ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी, ये अपने पाथ से इधर उधर नहीं मुड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका कौन सा रूल हो गया, ये सेकंड रूल हो जाता है। देन थर्ड रूल क्या है बेटा, थर्ड रूल ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल फोकस से, यहां पर भी तो फोकस था F1 वाला, यहां पर भी तो फोकस था F1 वाला, अगर प्रिंसिपल फोकस से कोई रे लेंस की तरफ जा रही हो तो जब उनका रिफ्लेक्शन होता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। जरा ध्यान से देखो, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दिया, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दिया। ये तीन रूल्स मैंने आपको बताए। पहला रूल मैंने बताया कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेस जा रही हो तो प्रिंसिपल फोकस की तरफ आएंगी। दूसरा रूल मैंने बताया कि जो ऑप्टिकल सेंटर है अगर उससे कोई रे गुजर रही हो तो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाएंगी, इधर उधर मुड़ेंगी नहीं। और
थर्ड रूल मैंने बताया कि प्रिंसिपल फोकस से निकलने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। क्या ये तीनों रूल आपको समझ में आए क्या? बेटा कल मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, वहां पर ये तीन के तीनों रूल्स लगते हैं। आपको पहले से पता होगा कि कौन सी रेज कहां से जाएगी तो कैसे जाएगी, ये पता होना चाहिए। यही इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हैं, यही इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हैं। आ जाओ, अब इनको आप बोर्ड में कैसे लिखेंगे, अगर आ गया तो कैसे लिखेंगे, और नहीं भी आया तो बेटा बोर्ड की नोट्स तो बनानी ही पड़ेगी आपको। देखो कितने अच्छी तरीके से शेड्यूलिंग तरीके से आपको नोट्स दी जा रही हैं। हमने क्या कहा, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस passes through its focus after reflection through the lens। यानी हमने कहा कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरेलल कोई भी रेज जाएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद बेटा उनका क्या होगा, वो प्रिंसिपल फोकस से होते हुए निकल जाएंगे। ये रूल कौन सा था? ये पहला रूल था, सभी ने सीख लिया था, मैंने बेटा लिखवा दिया। अब देन मैं सेकेंड रूल की बात करूंगा। सेकेंड रूल क्या था कि अगर कोई भी रेज ऑप्टिकल सेंटर से जा रही हो, बेटा यहां पर सी लिखा है, आप ओ कर लीजिएगा, सभी जगह सी लिख गया है। कई बुकों में मैंने कहा ना कि सी से भी इंडिकेट करते हैं और कई बुकों में इसको ओ से भी इंडिकेट करते हैं, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आपकी एनसीईआरटी तो ओ से इंडिकेट करती है तो आप सभी में इसको ओ कर लीजिएगा, सी भी लिखेंगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा रूल मैंने कहा था कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रेज जाएंगी तो वो स्ट्रेट पाथ से बिल्कुल सीधे निकल जाएंगी, वो इधर उधर रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। क्या ये दूसरा रूल आपको समझ में आता है? तो तीसरा देख लो बच्चों, जरा ध्यान से देखो तीसरे रूल को। मैंने क्या कहा था, हाँ यहां पर थोड़ा सा ये मेंशन करना जरूरी होता है, इनकी डायरेक्शन कि कौन कहां पे जा रहा है। तो बेटा डायरेक्शन मेंशन कर देता हूं मैं कि अगर प्रिंसिपल फोकस से, ये आपका क्या हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, अगर इससे होकर कोई रेज जा रही है जब रिफ्लेक्शन होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। आपका थर्ड रूल था। अरे बोलो ये आपका कौन सा रूल था? ये आपका थर्ड रूल हो जाता है। अब एक चीज मैं और बता देता हूं, जो थर्ड रूल मैंने तीन रूल बताए और तीनों रूल्स हर एक डायग्राम में लगेंगे जब मैं आपको इमेज फॉर्मेशन करवाऊंगा। तो अब ये आपका कौन सा मिरर है, कौन बताना चाहेगा? अरे बताना क्या चाहेगा, ऊपर लिखा हुआ है बेटा, ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है। मैं मिरर कह रहा हूं तो उसके लिए सॉरी, बट ये लेंस है, कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है बेटा? कॉनकेव लेंस है। और कॉनकेव लेंस से ना जो इमेज फॉर्म होती हैं बहुत ही कम होती हैं, और हाँ इसके डायग्राम्स थोड़ा सा टफ है क्योंकि बेटा इनमें जो फोकस होता है वो वर्चुअल भी होता है। तो कैसे समझना है, हाँ समझने वाली बातें यहां पर हैं। मैं तीनों डायग्राम्स के तीनों रूल समझा देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि कॉन्वेक्स वाला आसान था, कॉनकेव को समझना थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ है। जरा ध्यान से समझ, आ जाओ बेटा, जरा ध्यान से इसको देखो और समझो। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल यह कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रेज जा रही हो, उसमें भी यही था, उसमें क्या हो रहा था, वो रेज रिफ्लेक्ट होकर फोकस पर आ रही थी। लेकिन बेटा इसका नेचर ये नहीं होता, इसका नेचर ये नहीं होता। ये रेज को क्या करेगा बेटा, ये रेज को ऐसे फैला देगा, ऐसे रेज निकल जाएंगे, ऐसे ऐसे। अब होगा क्या, जरा ध्यान से देखो, होगा क्या, तो यहां पर तो कहीं रेज नहीं मिली, तो आपको वर्चुअली मिलाना पड़ेगा। इस रे को पीछे की तरफ खींच दो, इस रे को ऐसे करके पीछे की तरफ खींचते चले जाओ, ऐसे करके पीछे की तरफ खींचते चले जाओ, तो ये एक फोकस पर मिलेंगी, ये एक फोकस पर मिलेंगी। और इस फोकस को हम क्या कहते थे, आपको बताना है, ये आपका काम है। ये F2 है कि F1 है, इतना बता दो। ये F2 है कि ये F1 है, इतना बताना आपका काम है। मैंने क्योंकि पिछले लेक्चर में F1 और F2 के बारे में बात की थी और डिटेल में बात की थी, और नहीं आता तो केवल F1 लिख के चले आना फिर, ठीक है? इतना तो कम से कम काम बनता है, तो खोजो तो कम से कम पता चले कि कौन सा F1 है कौन सा F2 है, ठीक है? और नहीं पता चलता तो भाई प्रिंसिपल फोकस बोल देना, ओके ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। मैंने क्या कहा, नेक्स्ट वाला आसान है। एक रूल मैंने बताया और दूसरा रूल तो ठीक वैसा है जैसा मैंने कॉन्वेक्स में बताया था कि अगर इसके ऑप्टिकल सेंटर से कोई रेज जाए तो बिना किसी रिफ्लेक्शन के सीधे निकल जाएंगी। जरा ध्यान से देख लो, ये भी स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेंगी।
ये आपका कौन सा हो गया, सेकेंड रूल हो गया। क्या ये सेकेंड रूल समझ में आया? इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है सर, ये तो अपने आप समझ में आ गया। ठीक है, अच्छी बात। अब जरा ध्यान से देखो, अगला रूल देखो। अरे अगला रूल्स देख लो। अगर मैं क्या करूं, ये जो फोकस है ना, ये जो फोकस है ना, इससे कोई भी रे को ऐसे करके रिफ्लेक्ट करवाऊं लेंस में, तो देखो क्या होगा, ये जो रे है ना ऐसे जाएगी, ऐसे, और जाने के बाद बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यूं करके ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यानी जब भी रे ऐसे जाएं तो आपको प्रिंसिपल एक्सिस के उसको पैरेलल कर देना है। और मुझे एक बात बताना, ये वाला एफ और ये वाले एफ में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा उल्टा कर देता, और यहां के ये जो एफ है ना, यहां पर भी तो एक एफ होगा, इससे मैं इसका रिफ्लेक्शन करवाता तो भी बेटा यही चीज आपको देखने के लिए मिलता। यहां से ऐसे रे जाती और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती, ऐसे। तो यानी जब भी फोकस से कोई रेज जाएंगी तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, ये आपको याद रखना है। आइए इनकी भी नोट्स बढ़िया तरीके से लिख लेते हैं। ये आपका पहला रूल है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज बेटा रिफ्लेक्ट होने के लिए जा रही हैं, और बेटा रिफ्लेक्शन के लिए देखने के लिए मिल रहा है कि पीछे की तरफ ये वर्चुअली फॉर्म में किसी फोकस से मिल रही हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, एक ही इमेज फॉर्म होगी और यही वाला रूल लगेगा, इसीलिए इस रूल को अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। ओके, ठीक है, आ जाओ दूसरे की बात कर लेते हैं। ये देखो, ये वाला, ये तो ऑप्टिकल सेंटर वाला सबको समझ में आता होगा कि सीधा बिल्कुल रेज निकल जानी है, इधर उधर की बात नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, रूल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। मैंने रूल नंबर 3 में क्या सिखाया था बेटा, कि अगर फोकस से कोई भी रेज जाए तो उनका रिफ्लेक्शन कहां से होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अरे बेटा जरा ध्यान से देख लो बच्चों, जरा ध्यान से देख लो, ये फोकस है, ये आपकी रेज जा रही हैं, इनका रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। तो बताओ इसमें क्या आपको समझ में नहीं आया? अरे बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया? तो आज का लेक्चर आपने जो देखा वो बेसिक लेक्चर था इमेज फॉर्मेशन के लिए। कल मैं आपको इमेज फॉर्मेशन सिखाऊंगा और वो जो लेक्चर होगा वो मेन लेक्चर होगा। लेकिन बेटा इसका बहुत काम पड़ने वाला है कल, और कल के लेक्चर से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन तो फिक्स आने वाला है, इसलिए बढ़िया तरीके से कल के लेक्चर को आप अटेंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप इस लेक्चर को आपने समझा होगा। मिलता हूं आपसे मैं जल्द ही नए लेक्चर्स के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू, बाय, टाटा।